एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। ये जो हम वीडियो करने जा रहे हैं एंड रीडिंग होगी, वो बेसिकली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर होगी, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो और जनरल रीडिंग है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम हमारे टैरो से स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताएं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। थैंक यू। पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक उनकी लाइफ में कोई और है इस वक्त जिसके साथ भी वो डील कर रहे हैं, या फिर वर्क का भी उनका प्रेशर है। सो दो ऑप्शन में ये पर्सन थोड़े से अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, यस मुझे यही दिख रहा है कि आई थिंक इनके लाइफ से भी जुड़ी हुई कुछ चीजें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर साइन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस अभी तक है। मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि इनका जो है दो जगह पर जॉब लगा है, या फिर दो का ऑप्शन यहाँ पर उनको मिल रहा है। वो थोड़े से करियर के बारे में भी ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। डेथ है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पर आपका। बेसिकली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा ऐसे हैं कि वो जानबूझकर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, लेकिन खुद का भी एक साइड उनका है, जो वो साइड वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। और वो कौन सा साइड है, वो साइड है वो खुद भी परेशान है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है कि उनकी लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, आपके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। उसके क्रिएटर, प्रॉब्लम्स के क्रिएटर भी वो खुद है। तो काफी सारी चीजों के वजह से शायद इनको रात में सही तरीके से नींद नहीं आती है, थोड़ा मुझे परेशान ज्यादा दिखते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो हर सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं, अपना सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके हिसाब से कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं वक्त के साथ सब कुछ सही कर दूंगा, या फिर अभी भी मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। चाहे वो जितना भी गलत करे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को गलती का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इस वक्त। ठीक है, दिल में प्यार हो तो किसको पता चलेगा, जुबान पे लाने की जरूरत है। खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खुद की थॉट्स को, खुद की एक्शंस को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उस चीज के वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो उस चीज को दिखा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, मेरे लाइफ में भी चीजें जो है वो काफी हद तक सही है, मतलब उनके लाइफ में। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है काफी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पर। एक चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, हो सकता है कि फैमिली वाले भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और आपके जो पर्सन है अभी फैमिली के साइड ज्यादा ले रहे हैं, आपका साइड नहीं ले रहे हैं। और ले तो रहे हैं फैमिली का साइड, लेकिन क्या करेंगे उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अब हर कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ। एंजल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द मैजिशियन, व्हाई 2 ऑफ वॉन्ड इज हियर, ग्रोथ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीजें एक्चुअली यहाँ पर है, जो काफी सारी बातें आपको नहीं पता है, और इस रीडिंग में मैं ट्राई करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। और एक चीज यहाँ पर बोलूंगी, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स हैं कि दिखाई नहीं देता। 1 मिनट। ओके, अभी आपको कार्ड्स जितने भी दिख रहे हैं आप उतना ही देखिए, मैं बाकी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान है। ठीक है, वो जो जिद है उनका वही है। करेंटली ये पर्सन अगर अपनी फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या फिर करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है जैसे कि करेंटली मेरा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना लाइफ में, वो करने के लिए करियर ही है। प्यार व्यार बाद में होता रहेगा, या फिर प्यार बाद में हम देख लेंगे, तो अभी हम करियर के ऊपर ही फोकस करते हैं।
तो ऐसा करके ये पर्सन कहीं ना कहीं वक्त के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। चलो देखते हैं, अगर मेरी किस्मत में ये प्यार होगा, ये रिलेशनशिप होगा, तो मेरी किस्मत में अपने आप ही बन जाएगा। जब मैं करियर बना लूंगा तब तक चलो मैं खुद का देखता हूँ, ठीक है। ऐसा करके ये पर्सन बहुत ज्यादा, मुझे थोड़ा सा उनके दिमाग में ये चल रहा है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस उनका ये है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर करियर उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है, तो बाकी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन को प्रॉब्लम है सेल्फ सफिशिएंट सोचने का। उनका मेन मुद्दा, मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं हूं, बस मैं हूं, मैंने जो किया वो हमेशा सही, मैं जो कर रहा हूं वो सही, बस यही है उनकी प्रॉब्लम। ये वो खुद नहीं समझ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम उनका वही है। और उस चीज के वजह से काफी सारे जो है चीजें यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। बार बार उनको ये यूनिवर्स की तरफ से, या फिर वो बार बार जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या फिर पर्सनल लाइफ में, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी किस्मत या फिर उनकी डेस्टिनी उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि तुमने वहां पर कुछ चीजें गलत किया है, ठीक है। अगर देखो हमारी लाइफ में अगर हम सुबह जल्दी उठ के टाइम पे नाश्ता नहीं करेंगे और बाहर निकल जाएंगे तो दिन भर भूख लगेगा, कोई भी काम में मन लगा नहीं रहेगा, तो हम दिमाग को दोष देंगे क्यों मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हम खाकर नहीं आए हैं, तो प्रॉब्लम वही है। ये पर्सन नहीं समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ बहुत ही ज्यादा सिचुएशन उनका खराब है। अगर यहाँ चीजें सही होता है, एक जो है कर्मा और दूसरा जो है माइंड, वो बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है। कर्मा अच्छा कर्म बन जाता है और लाइफ में हमें अच्छे कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, दिमाग से जब खुद की इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है और हम सबको इक्वली देखते हैं, तभी चीजें जो है हमारे लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। जो सिर्फ इंसान सिर्फ खुद को देखता है उसको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो ये सब चीजें वो देख रहे हैं लेकिन उससे इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये सब चीजें उनकी लाइफ में हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर लाइट पड़ रहा है, भाई ये गलती है तुम्हारी, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के तरफ से ऐसा दिख रहा है जैसे कि तुम्हारे रिलेशनशिप या फिर तुम्हारे जो भी लाइफ के जो चीजें हैं, करियर है, सब कुछ में ग्रोथ है, लेकिन तुम सब अगर सही तरीके से करोगे तभी ग्रोथ है, लेकिन इनको वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। इवन इनके बाकी लाइफ में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीजें खराब कर रही है। जो यूनिवर्स का प्लान है अगर उसके उल्टा जाएंगे तो चीजें खराब होगी डेफिनेटली, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों का किस्मत में मिलना लिखा है, फॉर्चुनेट है ये चीजें, ठीक है। लक आपका साइड है, लक उनका भी साइड है, लेकिन इंसान को उसी तरीके से एक्शन लेना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें यहाँ पर उनके सामने, उनके इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन वो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। वो साइकिल में इसीलिए फंस रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव साइकिल्स को देख रहे हैं, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में पॉजिटिव चीजों को तो वो देख ही नहीं रहे हैं। उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है चीजें सही करने के लिए, वो उसके दोनों का सही चीज करने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है ना रिश्ते में, लेकिन वो खुद के बारे में सोचते हैं, तो प्रॉब्लम इसीलिए सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अभी मैं देखूंगी कि आने वाले दिनों में इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। आने वाले दिनों में इस पर्सन का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इस पर्सन के दिमाग में है जब तक भाई अब खुद ना सेट हो रहा हूं तब तक कुछ नहीं करूंगा, लटका के रखूंगा या फिर लटका के रखूंगी, ये चीज उनके दिमाग में बहुत ही ज्यादा अच्छे से है। और देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है सॉरी, आपकी फैमिली की तरफ से या फिर आपकी तरफ से भी वार्निंग शायद मिला है, खुद को पहले सेटल करो उसके बाद मेरी लाइफ में वापस आओ। वो एक चीज की वजह से अगर ये उनको वार्निंग मिला है तो उनके जीवन में एक जिद आ गया है कि अभी मुझे खुद सेटल होना है। सेटलमेंट की बात उनके दिमाग में ज्यादा चल रही है। अगला उनका कदम क्या रहेगा, एंजल्स प्लीज मुझे बताएं। अगला इस पर्सन का क्या कदम रहेगा। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, वाओ, लियो एनर्जी है, एरीज एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी एंड किंग ऑफ सोर्ड। देखो
देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी, आने वाले दिनों में काफी कुछ बदलेगा, ठीक है। आने वाले दिनों में बहुत हद तक चीजें चेंज होगी। ये पर्सन जो अपनी दायरे से नहीं निकल रहे थे, वो अपने दायरे से जरूर निकलेंगे। ये कैसे, आने वाले जस्ट कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है आपको ये चेंजेस ना दिखे, लेकिन ये स्लो प्रोसेस के साथ ही चीजें होगा जरूर। पहले तो इस पर्सन को आप खुद जैसा भी सोच रहे हैं सोचने दो, सोचेंगे, लेकिन बाद में उनको पता चलेगा कि ये उनके हिसाब से काम करने के बाद काफी कुछ जो चीजें हैं वो बिगड़ चुका है। हाँ, एक वक्त के लिए उनको ऐसा फील होगा कि मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं आगे बढ़कर एक्शन लेना चाहिए भी या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आने वाले दिनों में ये पर्सन इनसिक्योर हो सकते हैं। इवन ये इनसिक्योर आपको लेकर भी हो सकते हैं। बहुत टाइम से बात अगर नहीं हुई है या फिर बहुत आप इनके लिए इनका पीछे पड़ना आपने अगर छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको एक इनसिक्योरिटी होगी। और ये पर्सन देखो, मुझे लगता है बहुत ही ऐसे इंसान है जो इनको खुद को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हर इंसान को जरूरत होती है, कोई ना कोई चक्र उसका इम्बैलेंस रह जाता है। सो हो सकता है कि उनका जो है या तो हार्ट चक्र या तो सैक्रल चक्र या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र, ऐसा कुछ करके प्रॉब्लम यहाँ पर है जिसके वजह से वो समझकर भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में विद स्ट्रेंथ इस पर्सन का जो है हीलिंग, वैसे तो अगर ये चाहेंगे होगा, अगर ये नहीं चाहेंगे फिर भी कुदरत का एक नियम होता है, इंसान सेल्फ हील भी होता है। अगर ये आने वाले दिनों में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएगी। जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है। अगर किस्मत का है कि वो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो ये जाएंगे, आपको धकेलने की जरूरत नहीं है उनको, राइट। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद दिस 2 ऑफ कप्स, इस रिश्ते की जो गहराई है, सिर्फ एक नहीं होता है कि बात करना वही रिश्ता है, एक होता है फीलिंग्स, फील करना। तो वो पर्सन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं चीजों को फील करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको इमेच्योरिटी दिखा सकते हैं, 2-3 बातें बोल सकते हैं। आप उनकी जो है दिमाग से कुछ बातें बोलेंगे, दिल से कुछ बात बोलेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे सुनकर कि ये इंसान चाहता क्या है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जैसे मैंने बोला उनकी कुछ चक्रास डेफिनेटली इम्बैलेंस है, उसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब जो एनर्जी उनकी है, सो अभी जो उनका ऐसा एनर्जी है कि खुद के बारे में सोचना, आगे वो चेंज होगी। अभी वो अपने लिए देख रहे हैं, आगे वो आप दोनों के लिए देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा उनका ईगो अभी झलक रहा है, आगे आने वाले वक्त में भी झलकेगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा ही होगा और वो ज्यादा चुप कर आपकी बातें सुनेंगे। ऑफ कोर्स अभी अगर नहीं सुनते हैं, अभी अगर ध्यान भी नहीं देते हैं, आने वाले वक्त में वो चीजें चेंज होगी। चाहे वो आप जो बोल रहे हो वैसा करे ना करे, लेकिन सुनेंगे आपकी बातें जरूर, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं गाइस। वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि ये पर्सन, वाओ, डिवाइन लव। देखो, आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी भी इस रिश्ते को सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर से सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन की सपोर्ट मिलेगी। और ये जो रिश्ता है ना आपका, ये डिवाइन रिलेशनशिप है, सिर्फ प्यार नहीं, यहाँ पर एक फीलिंग्स है। और इस फीलिंग्स को लेकर आप दोनों ही आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। जैसे होता है ना एंजल्स पीछे खड़े होते हैं, वैसा ही मुझे चीजें दिख रहा है, ठीक है। लाइफ, यस, आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ काटनी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हो, पूरा करते हो। तो दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल सुंदर सा लाइफ आने वाले दिनों में आप काटोगे। अब जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो आने वाले दिनों में सही होगा, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट है रिजुविनेशन। एंड रिजुविनेशन के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो पेशेंस यहाँ पर आप रख रहे हो, बना के रख रहे हो, वो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे से रंग लाएगा। इवन आपके पर्सन का भी, अगर पेशेंसली वो वेट कर रहे हैं कुछ चीजों का, जैसे कि बहुत सारी कुछ अदर रीजन की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा होगा, और वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी वो तभी आएंगे आपके पास। ये चीजें हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से ये दोनों प्रॉब्लम जो है आपकी भी और उनकी भी सॉल्व होगी और आप दोनों एक होंगे।
यहाँ पर मुझे एक हैप्पीनेस, एक खुशी ही दिख रही है, ठीक है, एंड एक राइटनेस दिख रही है, खुशी, अपने आप चीजें सही होगी, खुश हो जाओगे आप दोनों। लेकिन यस, एक चीज मैं बोलूंगी, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता है। मैनिफेस्ट किया करो, हीलिंग लिया करो, ये सब किया करो, चीजें के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और बिना कुछ किए ब्लेम करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।